हेलो एवरीवन। ये हमारा लोकोक्ति और कहावतों की सीरीज का छठा लेक्चर है। उससे पहले कि हम आज की लोकोक्ति एवं कहावतें का ये छठा लेक्चर स्टार्ट करें, एज़ यूजुअल जैसा कि हम डेली करते हैं, हर लेक्चर के साथ करते हैं, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसकी जो लोकोक्ति एवं कहावतें थी, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो मैं बता ही चुका हूँ कि मैं स्टार्ट जो क्वेश्चन है सारे स्टार्ट लगा रखे हैं जो लोकोक्ति एवं कहावतें जो इंपॉर्टेंट है उनमें। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि धनवंती को कांटा लगा और दौड़े लोग हजार। धनवंती मतलब कि जो धनपति, धन वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा भी कष्ट होने पर जो है हजार लोग जो है उनके पीछे 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 आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उनकी अहमियत ज़्यादा होती है अमीरों की। ठीक है, तो अमीरों को कष्ट होने पर बहुत सारे लोग उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब कि दो परिस्थितियों में या फिर असमंजस की जब स्थिति रहती है, यदि उसमें कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास दो डिसीजन है, तो यदि आप एक भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, है ना। तो असमंजस असमंजस पे रहने पर दोनों जितने भी लाभ हैं उन सबसे हम हाथ धो बैठते हैं। दाल भात में मूसलचंद। दाल भात मतलब कि अच्छा खाना है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मूसलचंद मतलब कुछ परेशानी आ गई, मतलब कि अवांछित या अनचाहा हस्तक्षेप आ जाना। दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है। अब जैसा कि प्रचलित है कि बनिया जो है कंजूस होते हैं, ठीक है, ये प्रचलित है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रचलित है समाज में। तो दादा कहने से जो है बनिया भी गुड़ देता है, मतलब यदि आप प्यार से बोलोगे, दादा कहोगे, सम्मान दोगे, तो जो कंजूस व्यक्ति है वो भी आपका काम कर देगा। मतलब कि किसी से भी आप अपना काम निकलवा सकते हो आसानी से, प्यार के दम पर या फिर प्यार बोल के। दबी बिल्ली चूहे से भी कान कटवाती है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति दबा हुआ है, किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है और वो बलशाली व्यक्ति है, तो कमज़ोर व्यक्तियों से भी परेशान होता है और कमज़ोर व्यक्ति भी उसे दबाते हैं। तो दबा हुआ व्यक्ति अपने अधीनस्थों पर भी पर प्रभाव रखता है ना। दबा हुआ व्यक्ति भी अपने अधीनस्थों पर प्रभाव रखता है। फिर है तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब कि सब कुछ एकदम संयम से सब कुछ देखना चाहिए और उसके बाद ही जो है किसी डिसीजन पर आना चाहिए, धीरज एवं तसल्ली रखनी चाहिए। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे लड़की का ब्याह करने जाते हैं, लड़के या लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं, तो उसके सेंस में हम बोल सकते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, देन वी हैव टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए आगे। तेल ने मिठाई और चूल्हे धरी कढ़ाई। ठीक है, और इसका कंपेरिजन हमने किससे किया था कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चनी भुनाने। ठीक है, ये इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। दोनों अलग अलग है। इसमें क्या था कि घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने, मतलब कि झूठा दिखावा करना। दाने नहीं है फिर भी भुनाने चलना, झूठा दिखावा चलना, मतलब उसके पास है ही नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखावा कर रही है। जबकि ये उल्टा है, तेल ने मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, मतलब है उनके पास चीज़ें है, तेल है मिठाई है, लेकिन अभी नहीं है। तो सारा कुछ व्यवस्था किए बिना ही जो है ना उन्होंने कढ़ाई चल दी, तो बिना पूर्व तैयारी के। ऐसा नहीं है कि उनके पास तेल नहीं है मिठाई नहीं है, लेकिन पूर्व तैयारी नहीं की और कढ़ाई रख दी, है ना। और इसमें क्या है, उसके पास है ही नहीं, इसमें उसके पास है लेकिन उन सब चीज़ों की तैयारी नहीं की उन लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे अंतर लेके चलना है दोनों में। तुरंत दान महाकल्याण, मतलब कि यदि आप दान करोगे तो उसका तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। तीन लोग से मथुरा न्यारी, जैसे तीन लोग होते हैं ना, तो उससे मथुरा थोड़ी अलग ही है। तो जैसे मथुरा अलग है, ऐसे ही यदि कोई विचित्र है या असामान्य है, जो आम जन से या फिर आम जो भी जो जिस चीज़ का भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, संदर्भ चल रहा है, उससे कोई थोड़ी सी अलग है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि तीन लोग से मथुरा न्यारी। तीन में न तेरे बे, मतलब कि अमहत्वपूर्ण होना। जैसे आप, मैंने आपको बताया भी था कि आप इमेजिन कीजिए कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, तो 15 जो विद्यार्थी है उसका ना तो स्थान 3 में है ना स्थान 13 में है, मतलब ना तो टॉप 13 लोगों में है ना ही टॉप 3 लोगों में है वो। तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कोई महत्व नहीं है उसका। तिरिया तेल हमीर हट चले न चढ़े न दूजी बार, मतलब कि एक बार हट कर ली तो कर ली, तो उसको पूरा करना ही होगा, दूसरी बार हट नहीं होगी, हट एक बार ही होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। तिनके की ओट में पहाड़। ठीक है, तिनके की ओट में पहाड़ मतलब कुछ छोटा सा उद्देश्य लेके गए थे, छोटा सा रहस्य खोजने गए थे, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य जो है हमारे सामने आ गया है। ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात मतलब कि एक जैसे होना, मतलब हर स्थिति में और हर समय में एक जैसे व्यवहार करना। ढाक के तीन पात, वही बरकरार रहना, जैसा है वैसे ही रहना। डायन को दामाद प्यारा, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अपना है लेकिन वो बुरा है तो वो भी अपने को प्रिय ही होगा, बुरा व्यक्ति होगा वो भी उसको प्रिय होगा। जैसे मान लीजिए कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है, अब ठीक है वो चोरी करता है, गलत काम कर रहा है, डकैती करता है, लेकिन फिर भी तब भी उसकी जो माँ है उसके लिए तो वो बेटा ही है उसका। ठीक है, तो इस तरह से ये लिया गया है। ठोक
बजा ले चीज़ ठोक बजा ले दाम, मतलब ठोक बजा ले मतलब कि बहुत अच्छी कोई चीज़ है, ठोक बजा ले का मतलब है बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त कोई चीज़ है जिसका प्रचलित है सब समाज में। तो जैसे जितनी अच्छी वस्तु है तो ऐसा ही दाम देना पड़ेगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि जैसा दाम है तो ऐसी ही वस्तु हमें प्राप्त होगी। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, मतलब कि यदि आप तसल्ली से कोई चीज़ काम करोगे, संयम से काम करोगे, शांतिपूर्वक को काम करोगे, तो वो जो क्रोधित व्यक्ति है उसमें विजय विजय प्राप्त कर सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने राम और रावण के जो युद्ध है हुआ था उसके बारे में दिया था कि राम भगवान क्यों विजयी हुए थे रावण पे, क्योंकि रावण जो है क्रोधित व्यक्ति था, अहंकारी व्यक्ति था। वही राम भगवान जो है जो है धैर्य के और तसल्ली के प्रतीक थे कि उन्होंने कितने धैर्य के साथ, सहिष्णुता के साथ और धर्म के पक्ष में लड़े और अंततः विजय प्राप्त की। तो ये हमारे कल के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ कहावतें थी वो रिवाइज हो गए। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न ऊधो का लेना न माधो का देना, मतलब किसी से कोई मतलब लेना। अब ऊधो और माधो आपको वैसे तो रेफरेंस जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी यही है, न तो ऊधो को लेना न माधो को देना। बाकी रेफरेंस में देखो तो माधव तो माधव है, और ऊधो जो है उनके मित्र थे, सखा थे, और जो क्या है उनके ऊपर जो है लेख लिखते थे, या फिर एक तरह से मान लीजिए कि गोपियों को समझाने माधो की साइड से गए थे। जो माधव है जब जब मथुरा छोड़ के आ गए थे कृष्ण भगवान, तो गोपियाँ परेशान थी। तो उनकी परेशानी को देखते हुए जो कृष्ण भगवान ने ऊधो को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, तो वो ज्ञान की बात करने गए थे कि भाई आप भूल जाओ, अब वो अपने यहाँ जाके बस बस गए हैं, अब उनको अपना काम करने दो इस संबंध में। बाकी इतना रेफरेंस आप लोग जानने की जरूरत नहीं है। न ऊधो का लेना न माधो को देना, मतलब किसी से लेना देना नहीं है, खत्म बात। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब अब देखो नौमन तेल कितना मुश्किल है भाई। राधा ने बोला कि भाई मैं नाचूंगी लेकिन मुझे 9 मन तेल देना पड़ेगा। 9 मन, एक मण में 40 किलो होते हैं, तो 9 चौक 36, 360 किलो तेल कितना महंगा होता है। 360 किलो तेल तो भाई क्यों ही देगा कोई। तो मतलब किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा होती है ना, तो अव्यावहारिक सी शर्त रख देते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक शर्त रखना, नहीं करना है तो ऐसी अव्यावहारिक शर्त रखती जो ना तो शर्त पूरी होगी और ना फिर वो काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके आपके फादर है, ठीक है, या फिर मैं किसी और का एग्जांपल लेता हूँ। कोई फादर है, ठीक है, वो अपने बच्चे से कहता है तू मुझे ऐसे कर, राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास में 100% ला के दे दे, तब मैं तुझे बुलेट गाड़ी दिला दूंगा 10वीं क्लास में ही। तो ऑफकोर्स 100% लाना इम्पॉसिबल है, तो ऐसी कंडीशन रख दी कि भाई करना ही नहीं पड़ेगा काम। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ये सबको पता है, इसको मैं बताने भी नहीं वाला। न सावन सूखा न भादो हरा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो न सावन सूखा न भादो हरा, मतलब कि हर स्थिति में सेम सा रहना। भाई मोस्टली जो है सावन हरा रहता है और भादो भी हरा रहता है, दोनों ही हरा होता है। तो एक तरह से देख लीजिए, न तो सावन सूखा है न भादो ज़्यादा हरा है, तो मतलब एक जैसी स्थिति है, मॉडरेट कंडीशन है, तो एक समान परिस्थितियाँ बने रहना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाना होता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए होते हैं, है ना, बजाते हैं, रिहर्सल करते हैं लोग, उसको नक्कार खाना कहते हैं। तो नक्कार खाने में भाई तूती, तूती सबसे हल्का वाद्य यंत्र माना जाता है, तो तूती की आवाज़ सुनाई थोड़ी देगी। तो बड़े बड़े लोगों के बीच में जो छोटी आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। जैसे इसको आप आज के राजनेताओं से ले सकते हो। वैसे राजनेता है तो आम आदमी भाई, है कौन, जनप्रतिनिधि ही है, उससे अलावा तो कुछ है नहीं, जनता के प्रतिनिधि है, बल्कि जनता उनसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन भाई वही वाली हालत हो जाती है जो आम जनता की, कि भाई नक्कार खाने में तूती की आवाज़, आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसको एक इसको भी स्टार कर लेते हैं। नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, मतलब जब एक बार बेशर्म हो ही गया व्यक्ति और उस लज्जित हो ही गया, तो उसके बाद में लज्जा करने से क्या फ़ायदा। तो बेशर्म होने पर लज्जा का कोई स्थान नहीं है। नदी नाव का संयोग, अब बताइए आप, नदी नाव का संयोग कैसा रहता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि नदी में हमेशा ही नाव चलती रहती है, कभी तो किनारे पे आती है ना, कितना ही चल लेगी वो, ज़्यादा तो नहीं चल सकती। तो क्षणिक साथ है एक तरह से, है ना, क्या है, क्षणिक साथ। नदी नाव का संबंध मतलब कि क्षणिक साथ है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, मतलब वही चीज़ है कि अब ये तो आप भी देखते हो कि जो पुराने फ़ोन होते थे वो कितने दिन चलते थे, 100, मतलब कंपेरिजन करें तो 100 दिन चलते थे, यदि नया फ़ोन 9 दिन चलता है तो मतलब पुरानी चीज़ें ज़्यादा स्थायी चलती है, नई चीज़ों का भरोसा नहीं है, पुरानी चीज़ें अधिक टिकाऊ होती है। नाक कटी पर घी तो चाटा, मतलब कि बेइज्जत होके कोई चीज़ प्राप्त करना, नाक कटवा ली लेकिन घी तो चाट लिया, तो बेइज्जत होके कोई अपना काम करवाना या फिर बेइज्जत होकर कुछ पाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि देखो कोई कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो नाच रहा है, ठीक है, अब उस पर डांस तो हो नहीं रहा ढंग से, नाच तो आ नहीं रहा उस पर, वो क्या बोलता है कि यार तुम्हारा जो आंगन है ना, जो फ्लोर है वही टेढ़ा है इसलिए नहीं नाच पा रहा। तो मतलब अयोग्य होने पर अपनी अयोग्यता स्वीकार नहीं करना और दूसरों के सर मढ़ना कि भाई इस वजह से, मतलब साधनों पर दोष मढ़ना कि इस वजह से नहीं हुआ। जैसे मान लिया आपने आर एस मेंस लिखा और आपका नहीं हुआ, तो एक तो
सही जो व्यक्ति है वो तो क्या बोलेगा, हाँ भाई मेरी कमी थी, मैंने अध्ययन कम किया था, अगली बार अध्ययन करूंगा और मैं पास करूंगा। दूसरा क्या बोलेगा, अरे यार उन्होंने तो पेन ही जो है ना ट्रांसपेरेंट अलाउ नहीं किया था, है ना, तो ये वाला पेन लेके गया था, वो वाला पेन ही लेके गया था, वो होता तो शायद हो जाता। तो वही वाली बात है। नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौ नौ ब्याह, मतलब कि झूठी बढ़ाई करना। भाई उसके पास कुछ है तो है नहीं, और वो नवासे के नौ नौ ब्याह, मतलब नानी तो बेचारी कुंवारी मर गई और नवासा बोल रहा है मेरे तो नौ नौ ब्याह हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई नानी उनसे सम्मानीय भी, मतलब इस सेंस में देखे तो उनसे बड़ी है, तो उनका ब्याह पहले होना चाहिए। तो वही है कि झूठी बढ़ाई करना। नाम बड़े प्रदर्शन छोटे, मतलब कि बातों बातों का है, बाकी है कुछ नहीं। जैसे इसका एक और आप दो तो क्या है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ऊंची दुकान, फीके पकवान, इससे भी ले सकते हो आप इसको। निर्बल के बलराम, मतलब जिसका कोई नहीं है, वही ना हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो वही उसी तरह से है कि निर्बल के कोई नहीं है जिसका उसके राम होते हैं। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। अब ये परिस्थिति एक बार इमेजिन कीजिए कि भाई नीचे की सांस नीचे रहेगी, ऊपर की सांस ऊपर रहेगी, वो कब रहेगी? अटक गई सांस, तभी तो होगी। भाई आप जब सांस ले रहे हो, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही, एक स्थिति रहेगी सांस अटक गई, तो बस संकट से घबरा जाना। सांस कब अटकती है? जब एकदम घबरा जाते हैं हम। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, मतलब नीम हकीम मतलब कि कम जानने, नीम हकीम बोलते हैं जो एकदम आधा अधूरा जानता है, मतलब पूरा ज्ञान नहीं है जिसके पास, ऐसा हकीम तो डॉक्टर को बोलते हैं। नीम हकीम मतलब कि इतना कोई परिपक्व भी नहीं है, मतलब वैसे ही झोला छाप जो है ना, हकीम है। और खतरे जान, तो यदि नीम हकीम आधे अधूरे डॉक्टर के पास आप जाओगे, ये बंगाली जो डॉक्टर है उनके पास जाओगे, तो खतरे में जान आएगी। तो अज्ञानी और अनुभवहीन से यदि आप ज्ञान लोगे या राय लोगे तो आपको खतरा ही होगा। नेकी और पूछ पूछ, मतलब यदि भला काम कर रहे हो तो उसमें क्या पूछना। नेकी मतलब कि भला काम, तो कोई भला काम कर रहे हो तो उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो भला काम कर दो। ठीक है, सामने वाला पुण्य नहीं देगा तो भगवान पुण्य देगा, उस सेंस में कहा गया है। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब सोचो 9 दिन में 2.5 कोस ही चल पा रहे हैं बस, तो 2.5 कोस तो कितना कम होता है, तो बहुत सुस्ती से काम करना। 9 नकद ने तेरे उधार, मतलब अब देखो इसको तोड़ के चलना है अपने को, ये और इम्पोर्टेंट भी है। 9 नकद ने तेरे उधार, मतलब कि भाई 9 नकद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे उधार की तुलना में। भाई यही है ना, तेरे उधार लो एक तो, क्योंकि वो बाद में चुकाने पड़ेंगे, और 9 अभी तू नकद ले ले। तो इस सबसे बेहतर चीज़ क्या है? 9 नकद आज के, है ना। तो यदि लाभ शीघ्र मिल रहा हो तो वह बाद से मिलने वाले अधिक लाभ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे की ऐसे ही जो है ना, एक मुझे और ध्यान आ रहा है, चारवाक दर्शन आपने सुना है? जैसे बौद्ध बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ठीक है, वैष्णव जो हिंदुज़म का दर्शन है, मुस्लिम दर्शन है, क्रिश्चियनों का दर्शन है, ऐसे ही एक चारवाक हुआ करते थे जो सबसे पहले फिलोसोफर माने जाते हैं। ठीक है, तो चारवाक दर्शन भी यही बोलते हैं कि भाई झाड़ी में, उनका यही लाइन थी कि झाड़ी में पड़े हुए जो है तीतर, ऐसा ही कुछ था कि झाड़ी में पड़ी हुई मोर से भला, जो दो मोर से भला अभी हाथ में रखा हुआ एक तीतर भला है ना। या फिर इसको चारबाग दर्शन की लैंग्वेज में करें तो कल आने वाले 2 रसगुल्लों से बेहतर है आज जो एक हाथ में रसगुल्ला पड़ा है वो। तो अभी जो है चाहे वो कम हो कल की तुलना में, लेकिन है तो सही, कल का क्या भरोसा हो ना हो। तो वही है ना, मूवी में बोलते हैं कल हो ना हो। तो 9 नकद बेहतर है तेरे उधार की तुलना में। तो अभी जो शीघ्र का लाभ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेदर देन भविष्य में होने वाले ज़्यादा लाभ से। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मतलब सारी जिंदगी तो पाप किया और अब भाई पुण्य करने के लिए जो है इधर उधर घूम रहे हैं, तीर्थ को घूम रहे हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वो निरर्थक है। पकाई खीर पर हो गया दलिया, पकाई खीर पर हो गया दलिया, मतलब भाग्य का साथ ही नहीं है। बेचारे ने खूब मेहनत की, एकदम खीर पकाई लेकिन ज़्यादा ही पक गई। ठीक है, तो भाग्य का साथ ही नहीं है, अब वो क्या हो गया, हलवा हो गया, दलिया हो गया। तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब ये तो सीधा सीधा ये पराधीनता में सुख नहीं है। 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां घी में होना मतलब कि भाई सब लाभ ही लाभ होना, संपन्न होना, पूरी तरह संपन्न होना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब हर कोई, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता। पानी पीकर जात पूछना, मतलब देखो पानी तो पी लिया, उसके बाद जात पूछ रहा है कि भाई तेरी जात क्या है, तू निम्न जाति का तो नहीं है, ऊंची जाति का है कि निम्न जाति का है, मतलब काम हो गया तो उसके बाद में उसकी कमियां निकालना, उसका विश्लेषण करना, काम होने के बाद में। तो काम समाप्ति के बाद में सभी पहलुओं पर विचार करना, जो कि निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं है। ये काम तो हो गया, अब उसका क्या विश्लेषण करना। पाप का घड़ा भरकर डूबना, मतलब कि सारी जिंदगी पाप किए तो पाप का घड़ा फूटना, मतलब इतना पाप हो गया कि अब तो डूबेगा ही डूबेगा, बहुत अधिक बढ़ गया तो विनाश होना ही होना है। पाव भर चून पुल भर रसोई, मतलब देखो चून तो पाप भर है, लेकिन क्या बोलेगा कि यार
पुल भर रसोई की आवश्यकता है उसे, पुल भर मतलब कि बहुत ज़्यादा रसोई की आवश्यकता है और चून पाव भर है, कैसा होगा? तो कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं, मतलब सीधी सी बात है, जिसको आवश्यकता होती है वो, जिससे उसकी आवश्यकता है उसके पास जाता है, जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है उसके पास जाता है, ना कि जो वस्तु उसे आवश्यक है वो उसके पास खुद चल के आती है ना? तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है तो आपको किताब के पास जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि किताब उठ के आपके पास आएगी, या आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टीचर उठ के आपके पास आएगा कि यार आप पढ़ा दीजिए, कि आप पढ़ लीजिए, आपसे पूछेगा यार प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लीजिए मुझसे, है ना? प्रभुता, देखो प्रभुता पाही काहि मद नाही, मतलब देखो तोड़ के देखो, प्रभुता पाही काहि मद नाही, मतलब जब किसी के पास प्रभुता प्राप्त होगी, प्रभुता मतलब कि उच्च स्थान प्राप्त हो गया, तो काहि मद नाही, तो उसमें घमंड क्यों नहीं आएगा, है ना? तो काहि मद नाही, तो जब कोई उच्च पद प्राप्त कर लिया तो किसे घमंड नहीं आएगा? उच्च पद प्राप्त करने पर सबको घमंड आता है। पढ़े फारसी, बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, मतलब देखो फारसी पहले के ज़माने में ना बहुत उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है, जैसे संस्कृत होती थी ना, ऐसे ही फारसी हुआ करती थी। जैसे संस्कृत बोलने वाले को पंडित बोला जाता था, पंडित यहाँ पे श्रेष्ठ के सम्मान में बोल रहा हूँ मैं, पंडित कोई जाति के संदर्भ नहीं बोल रहा, मैं पंडित बोल रहा हूँ कि विद्वान लोग को बोल रहा हूँ, तो जो संस्कृत सीखते थे उनको जो है पंडित बोला जाता है, ऐसे जो फारसी पढ़ते थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, जैसे आज के सेंस में इंग्लिश है, जो इंग्लिश बोलता है उसको अच्छा माना जाता है ना, ऐसे ही। तो फारसी पढ़ ली भाई उसने, लेकिन फिर भी तेल बेच रहा है, तो देख लो कुदरत का खेल कैसा है। तो दुर्भाग्य के कारण योग्यता होने पर भी योग्यतापूर्ण काम नहीं मिलना, वो सेंस में लिया गया है। फरा सो झरा और बरा सो बुताना, मतलब कि फरा मतलब जो फल फल गया है या पक गया है, जो चीज़ पक गई है वो झड़ेगा, है ना? और जो बड़ा जो बुताना, जो बड़ा मतलब बढ़ना, बढ़ना बोलते हैं ना, बढ़ना जलना, ठीक है? तो बड़ा जो बुताना मतलब भुजेगा, तो जो पका हुआ है वो झरेगा और जो जला हुआ है वो भुजेगा, मतलब अंत निश्चित है ना? सबका अंत निश्चित है, ये बात बोला गया है। फलेगा सो झरेगा, वही बात है कि जो फलेगा, फलने पे सुख आता है तो झरने पे दुख भी आता है, तो सुख के बाद दुख अवश्य आता है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, अब देखो ये बहुत बार हुआ होगा, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए किसी नाई की दुकान पे बाल कटाने गए, ठीक है? अब नाई ने जो है ना आपके बाल म, ऐसे काट दिए जो आपको तो पसंद नहीं आए, ठीक है? अब आप दोस्तों के पास आ गए, अब दोस्त तो भाई आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप क्या बोलोगे उससे बचने के लिए, उस मजाक से बचने के लिए? अरे मैं तो चाहता ही यही था, मैं तो बहुत दिनों सोच रहा था कि इसी तरह की कटिंग करवाऊं मैं तो, है ना? बोलते हो ना आप, क्योंकि आपकी हंसी ना हो, खिल्ली ना उड़े और ज़्यादा, कि यार मैं तो खुद चाहता ही यही था और इसलिए ये हुआ, है ना? तो तो ये क्या हो गया, फिसल गए तो हर गंगे, फिसल गए जैसे नदी के किनारे था वो, गंगा नदी के किनारे था, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की गंगा में, लेकिन फिसल गया और नदी में गिर गया, तो अब वो क्या बोलेगा, अरे हर हर गंगे, मैं तो जानबूझ के कूदा हूँ, तो हर हर गंगे बोल के जो है कि मैं फिसला नहीं, मैं जानबूझ के गिरा हूँ। तो काम बिगड़ जाने पर यह कहना कि मैं तो यही चाहता था, या किया ही ऐसे है ये काम मैंने, है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सबको पता है, मूर्ख व्यक्ति जो है ना किसी अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। बकरे की माँ कब तक खैर खैर मनाएगी, मतलब कि देखो कोई कष्ट, जिसका कष्ट पाना तय है या जिसका दुर्भाग्य है तो उसको विपत्ति का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कोई स्थिति नहीं है जो विपत्ति का सामना नहीं करना पड़े। बनिया मीत न वैश्या सती, मतलब देखो बनिया मीत न वैश्या सती, मतलब वैश्या कभी चरित्रवान नहीं हो सकती और जो व्यापारी है वो कभी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी का काम है लाभ कमाना, तो मित्रता नहीं ही करेगा वो। बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा, मतलब वही है ना कि जिसके पैर न फटी बुराई वो क्या जाने पीर पराई, इस टाइप से कुछ है ना? तो मतलब दूसरे की पीड़ा वो नहीं समझता, तो ऐसे ही बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा, बांझ किसको बोलते हैं, जिनके संतान नहीं होती, तो प्रसव पीड़ा मतलब कि संतान उत्पत्ति का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, लेबर पेन जिसको बोलते हैं उसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो बांझ प्रसव पीड़ा नहीं जानती, तो जिसको कष्ट नहीं हुआ तो वो क्या जाने, मतलब असली कष्ट वही जो मैंने कल बताया था आपको कि वो संवेदना समझ सकती है लेकिन संवेदना नहीं समझती, जिसने खुद तो कभी नहीं झेला हो वो असलियत में दर्द को नहीं समझ सकता। बांबी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ू, बांबी ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, बांबी का मतलब क्या होता है, बिल, जो बिल होता है ना उसको बांबी बोलते हैं, जो सांप का बिल होता है। तो कोई व्यक्ति है बड़ा चालाक है, वो क्या बोल रहा है, भाई देखो अपने को सांप को निकालना है तो ऐसा कर हाथ तू डाल और मंत्र में पढ़ता हूँ तुझे खाएगा नहीं, तो मतलब कि चालाकी से दूसरे को खतरे में डाल देना और खुद आसान काम करना, ऐसी बात हो गई। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया, ये तो आज के ज़माने में एकदम प्रचलित ही है, ठीक है? और ये ऐसा डायलॉग यदि ये गदर मूवी किसी ने देखी हो ना तो वहाँ भी बोलता है ये डायलॉग, मेरे को ध्यान नहीं है वो एग्जैक्ट कैरेक्टर का नाम,
वो ये बोलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज के युग में यही है कि धन सबसे बड़ा है। बासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब कि आवश्यकता वर संग्रह करो। यदि ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपने रोटी बना ली, ठीक है, आपको 2 रोटी की भूख थी, आपने 3 रोटी एक्स्ट्रा बना ली, तो वो 3 रोटी बासी होगी, उसको कुत्ता ही खाएगा। मतलब कुत्ता खाने का मतलब कि व्यर्थ में जाएगी वो चीज़ें। तो इससे बेहतर कि संचय ही उतना करो ना, बनाओ उतना, काम ही उतना करो जितना आवश्यक है। ठीक है, बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, मतलब कि जब बाढ़ ही रक्षक ही भक्षक बन गया तो अब रखवाली कौन करेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ना कि कुतिया चोरों के संग मिल गई, तो अब क्या फ़ायदा, इस तरह से, है ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब देखो, ये किस्मत की बात बोली गई, जब किस्मत होती है ना तो बिन बिन मांगे भी मोती प्राप्त हो जाता है। और जब दुर्भाग्य होता है किसी व्यक्ति का, तो उसको मांगने पर भी भीख नहीं मिलती। तो मांगने पर तुच्छ वस्तु भी नहीं मिलती और बिना मांगे बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है। बिल्ली के भाग से चीका टूटना। बिल्ली के भाग से चीका टूटना मतलब कि किसी अयोग्य व्यक्ति का किस्मत से जो है कुछ अच्छा हो जाना, बहुत ज़्यादा बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाना। बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये आज की जो रूढ़िवादी, जो पहले की जो पीढ़ी है, उन पे कटाक्ष करते हुए बोला गया है कि बूढ़े तोते कभी नहीं पढ़ते। मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं, या फिर मैं कहूँ जो पुराने लोग हैं, जो पुराने ख़यालात के लोग हैं, वो कभी भी जो है नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते। और ये आपने देखे भी होंगे। चलो आज तो खैर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, बट जब यूपीआई स्टार्टिंग में चला था, आप 22-23 की टाइम जाके देखिए, आप जयपुर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप उस टाइम सोचिए जब आप किसी दुकान पे जाया करते थे, आप बोलते थे कि भैया यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा। तो यदि कोई यंग व्यक्ति होगा, तो वो हमेशा बोलता था कि हाँ भाई हो जाएगा, ऐसे कर दे, मेरे पे कर दे पेमेंट। और कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो बिल्कुल मना कर देता था कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। और अब भी ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वृद्ध जो जनरेशन है, ये जो बूढ़े लोग हैं, वो जो है यूपीआई यूज नहीं करते, उनको भरोसा नहीं है। तो बूढ़े तोते कभी पढ़ते नहीं। बैठे से बेगार भली। बेगार क्या होती है? बेगार मतलब कि बिना मेहनताने की मजदूरी। लेकिन बेगार भी बैठे से तो बेहतर है। एटलीस्ट आप हेल्दी तो रहोगे, कुछ ना कुछ काम तो करते रहोगे। तो निरर्थक बैठे रहने से काम कर लो, चाहे उससे लाभ कम ही हो या फिर न हो, लेकिन कर लो। तो बेगार यही तो है, बेगार में कोई कमाई तो आती नहीं, बस 2 जून का खाना मिल जाता है। तो लाभ हो मत हो, लेकिन निठल्ले बैठने से तो वो बेहतर है। बोया पेड़ बबूल का आम खाते हुए। जब भाई कोई तुम बुरा काम करने जाओगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा, अच्छा थोड़ी होगा। जब बमूल बोगे तो बमूल ही उगेगा ना, उसमें कांटे आएंगे और कांटे आपको दुख पहुंचाएंगे। आम थोड़ी ना बोया है जो आम आएंगे और आपको फल प्राप्त होगा। तो ये आज का जो है लेक्चर था, जिसमें हमने लोकोक्ति और कहावतें कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद में एक और लेक्चर आएगा और आपके 7 लेक्चर के अंदर अंदर लोकोक्ति एवं कहावतें एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले आई थिंक 7 लेक्चर में ही मैंने जो है जो मुहावरे थे वो कंप्लीट कर दिए थे बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे ही समझाते हुए। ऐसा नहीं है कि हमने जो है एकदम स्पीडली सारी चीज़ों को खींचा है, या फिर किसी तरह से जो है पढ़ाने में जो है कमी की है, या पढ़ाने में ढिलाई बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अच्छे से बेहतर तरीके से लॉजिकल तरीके से आपको पढ़ाया ताकि समझ में आए। ठीक है, और लेक्चर यदि आपको रेगुलर देख रहा है आप में से कोई, तो उसको समझ में भी आ रहा होगा कि हम किस साइंटिफिक वे के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद में आपके मुहावरे जो कहावतें हैं और लोकोक्ति है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।